नमस्कार साथियों, कैसे हो? तैयारी कैसी चल रही है आपकी? चलिए, हम एक नए व्याकरण के एक नए टॉपिक के साथ हाजिर है और आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और वो है उपसर्ग। उपसर्ग क्या होता है, उपसर्ग कैसे हमें छांटने हैं और उसमें क्या नियम चाहिए, हम इन सारी बात पर चर्चा करेंगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, चलिए सबसे पहले आप एक काम कर दीजिए, आज वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जो नए मित्र आए हैं शेयर ज़रूर करें, कम से कम 5 से 7 लोगों को शेयर तो करो भाई। अच्छी सी वीडियो जानी चाहिए, इतनी मेहनत का कुछ तो आपको लगना चाहिए कि हाँ कुछ हो रहा है। चलो जी चलते हैं। उपसर्ग के 2-3 प्रश्न आ जाते हैं हमारे सामान्य, हिंदी में भी आते हैं, टीजीटी पीजीटी में भी आते हैं। और उपसर्ग छांटना बहुत आसान होता है, अक्सर हम गलत कर देते हैं। क्योंकि हमें मूल बातों का नहीं पता। तो चल देख लेते हैं ये। चलिए, मूल बात क्या है, उपसर्ग होता क्या है। उपसर्ग एक ऐसी भाषिक इकाई है जिसका भाषा में स्वतंत्र प्रयोग सामान्यतः नहीं होता। ध्यान देना, स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता इसका। ये जब स्वतंत्र रूप से उपसर्ग आता है तो अपने आप में इसका कोई अर्थ नहीं निकलता, लेकिन जब ये मूल शब्द के आरंभ में जुड़ जाता, आरंभ में जुड़ता है, आगे और पीछे आपको नहीं करना, आपको आरंभ और अंत याद रखना है। व्याकरण में 2 चीजें याद रखनी है आपको। आरंभ में जोड़ दिया जाता है तो उस शब्द का अर्थ और स्वरूप बदल जाता है, यानी कि उसके जो भी मूल शब्द होता है उसके अर्थ में परिवर्तन आ जाता है, उसका अर्थ परिवर्तित हो जाता है, यानी कि एक नया अर्थ देने लगता है। वो उसको बदला हुआ रूप स्वरूप को बनाने में जो नए शब्द का निर्माण होता है उसमें उपसर्ग का विशेष महत्व होता है। यानी कि उपसर्ग क्या है, मूल शब्द के आरंभ में जुड़ के उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, वो क्या होते हैं, उपसर्ग होते हैं। यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान देने की है, उपसर्ग अपने आप में कोई अर्थ नहीं देके जाते, लेकिन जब मूल शब्द में जुड़ते हैं तभी उनका अर्थ बनता है। ये चीज ध्यान देनी है आपने। अब देखिए यहाँ पे एक उदाहरण दिया गया है, जैसे ज्ञान है, ज्ञान मूल शब्द है। इससे पहले यदि हम वी उपसर्ग जोड़ दे तो क्या बन जाएगा, हमारा विज्ञान बन जाएगा। इसी प्रकार निस्पंदन होना है, जैसे कि वी जुड़ने से ज्ञान शब्द का मूल अर्थ सुरक्षित रहते हुए भी विज्ञान शब्द में अर्थगत विशिष्टता आ गई। यानी कि ज्ञान तो रहा ही सुरक्षित, लेकिन क्या जुड़ा, वी उपसर्ग जुड़ने से क्या बन गया, वो विज्ञान बन गया। और विज्ञान से वो एक विशेष अर्थ में प्रयुक्त होने लगा, यानी कि विज्ञान का नाम आते ही वो ज्ञान हमारा एक विशेष दिशा में चला जाता है। यानी कि ज्ञान तो रहा, वी उपसर्ग ने उसके अर्थ में परिवर्तन ला दिया। तो इस प्रकार उसका अर्थ जो है वो सामान्य न रह के विशेष हो गया। यानी कि विज्ञान का मतलब एक विशेष तरह का ज्ञान, यानी कि एक विशेष रूप में ज्ञान। तो इस प्रकार उपसर्ग जो है वो क्या होते हैं, उस सामान्य अर्थ को विशेष बना देते हैं, चाहे वह किसी भी रूप में हो। यह आवश्यक नहीं है कि शब्द प्रकृति पर एक ही उपसर्ग संलग्न हो, यानी कि एक ही उपसर्ग साथ लगा हो। कभी कभी एक से अधिक उपसर्ग भी एक के साथ लग जाते हैं, एकाधिक, यानी कि 2 उपसर्ग भी एक साथ लग जाते हैं। कई बार कैसे लग जाते हैं देख लीजिए, 2 उपसर्गों को भी देख लेते हैं हम कैसे लग जाते हैं। जैसे हमारा था वी आ करण। अब देखिए इसमें करण जो है हमारा, आकरण कुछ नहीं होता, करण होता है मूल शब्द। करण में आ जुड़ा तो आकरण बन गया, और आ में वी जुड़ा तो क्या बन गया, व्याकरण जुड़ गया। यानी कि क्या हो गया, हमारा व्याकरण हो गया ये पूरा। इसमें वी प्लस आ प्लस करण, यानी कि 2 उपसर्ग जुड़े हुए हैं, वी और आ। इसी प्रकार सु प्लस आ प्लस गत, इसमें स्वागत जो है इसमें भी 2 जुड़े हुए हैं, सु प्लस आ। तो क्या होते हैं, हिंदी में तकनीकी, वैज्ञानिक एवं आधुनिक परिभाषिक शब्दावली आदि बनाने में उपसर्गों की बड़ी सहायता मिलती है। ये हिंदी अगर हम व्याकरण पढ़ेंगे तो उसमें सारे तकनीकी शब्दावली जो है, वैज्ञानिक शब्दावली, आधुनिक परिभाषिक, ये शब्दावली जो होती हैं इनमें उपसर्गों को बहुत ही सहायता मिलती है। उपसर्गों से शब्द बनाने में जो टेक्निकल शब्द बनते हैं, ध्यान दें कि कुछ शब्दों में संधि होती है, उपसर्ग नहीं, क्योंकि संधि 2 सार्थक शब्दों का मेल है। कुछ उपसर्ग संधि से भी बनते हैं। एक जो शब्द होता है वो संधि रूप में आता है और फिर वो उसमें उपसर्ग रूप में जुड़ जाता है, यानी कि कुछ उपसर्ग संधि के मेल से भी बनते हैं, ये हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, जबकि उपसर्ग शब्द न होकर शब्दार्थ होता है जिसका स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता। हिंदी के कुछ उपसर्ग, कुछ शब्द तो ऐसे होते हैं जो उपसर्गों से बने प्रतीत होते हैं, पर वास्तव में वे उनसे उपसर्ग प्रयुक्त नहीं होता। जैसे अधोगति, अधः प्लस गति, यानी कि ये क्या हो गया, संधि नियम से जुड़ गई। यह संधि का उदाहरण है अधः।
कोई उपसर्ग नहीं है। हिंदी में 3 प्रकार के उपसर्गों का प्रयोग हो रहा है, तत्सम, तद्भव और विदेशज, यानी कि 3 प्रकार के उपसर्ग हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। अब तत्सम कौन से होते हैं? तत्सम की परिभाषा अगर हमें याद है तो संस्कृत से जो के त्यो हिंदी में आते हैं उनको हम क्या कहते हैं? संस्कृत। तो यौगिक शब्द रचना के लिए संस्कृत में 22 उपसर्गों का प्रयोग होता है। यौगिक मतलब दो तरह के शब्दों को जोड़ के जो शब्द बनाया जाता है, तो उसमें जो ना 22 उपसर्गों का प्रयोग होता है, जिन्हें हिंदी में भी ग्रहण कर लिया है, यानी कि संस्कृत के जो के तो हिंदी ने स्वीकार कर लिए है। तत्सम शब्दों की रचना में इनका प्रयोग होता है। और क्या होता है? तत्सम उपसर्ग है ये। जैसे तत्सम उपसर्ग कौन से हमारे यहाँ दे रखे, ध्यान दीजिए। अति, अधि, अनु, अप, अपि, अभि, अव, आ, उत, उप, दुर, दुष, नि, निह, निर, परा, प्री, प्रह, प्रति, वी, सम, सु, ये सारे हमारे क्या है? ये संस्कृत के उपसर्ग है जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं। इसके अलावा जो हमें ये ध्यान से करने पड़ेंगे, हमें ध्यान रखना पड़ेगा इन सब का जो ऊपर इनका वर्णन किया है। इसके अलावा हमारे है तद्भव उपसर्ग। तद्भव यानी कि थे तो संस्कृत के, लेकिन थोड़े से बिगड़ के हिंदी में आए और फिर वो प्रयुक्त होने लगे, उसको कहते हैं हम तद्भव। यानी कि संस्कृत उपसर्गों से कुछ परिवर्तित ध्वनियां उपसर्गों के तद्भव उपसर्ग कहते हैं। जैसे हिंदी में तद्भव उपसर्ग की अपेक्षाकृत कम है, इनका प्रयोग तद्भव शब्दों की रचना में होता है। जैसे प्रमुख तद्भव उपसर्ग कौन कौन से हैं देख लीजिए। अब क्या कहे? ए, अन, नीचे हलंत नहीं है, पूरा है, अध्य, उन, औ, कै, कु, दी, दू, नी, पर, से, सु इत्यादि, ये जो है ये सारे क्या कहलाते हैं? तद्भव, यानी कि हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, संस्कृत में नहीं होते। ये तो ये हिंदी के उपसर्ग आप यूं कह लीजिए। कुछ विदेशी भी है जो अक्सर हिंदी में प्रयोग होते हैं। विदेशी शब्द जो ना, विदेशी भाषा के कुछ शब्द ऐसे हैं जो हमारी हिंदी में रच बस गए हैं। तो इसी प्रकार कुछ उपसर्ग विदेशी ऐसे जो हमारे शब्दों पे लगते हैं। वो विदेशी कौन से हैं? चाहे उर्दू के हैं, अरबी के हैं, फारसी के हैं, अंग्रेजी के हैं, कोई भी है। कुछ 1-2 जापानी शब्द भी है जो हमारे यहाँ हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। तो इस प्रकार के कुछ शब्द है जिनका प्रयोग उपसर्गों के रूप में भी आता है हमारा, वो हिंदी ने स्वीकार कर लिया, अपने में घुला मिला लिए हैं, उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम विदेशी उपसर्ग कहते हैं। जिस प्रकार विदेशी शब्द डॉक्टर जो ना, अस्पताल, ये हिंदी में रच बस गए हैं, इसी प्रकार ये उपसर्ग भी रच बस गए हैं जिसका प्रयोग अक्सर होता है। अब इस जैसे देखिए अरबी के उपसर्ग देखिए, अल, गैर, विला, ये जो है क्या है? ये सारे किसके हैं? ये अरबी के उपसर्ग, अरबी भाषा के। ला, यानी कि ये सारे इसके हैं। इसी तरह फारसी के उपसर्ग कम, कम, खुश, दर, ना, ये किसके? फारसी भाषा के उपसर्ग है। इसी प्रकार देखिए बा, ये हिंदी के नहीं है। बै, बा, वे, ये सारे हमारे किसके हैं? ये फारसी के शब्द है। वे और अगला हमारा सर, ये अंग्रेजी के जैसे सर जो है, हम, ये भी हमारा फारसी का है। हर, ये भी फारसी का आ गया। अंग्रेजी के उपसर्ग देख लीजिए, डिप्टी, बहुत बार प्रयोग होता है इसका। हाफ, हेड, सब, ये अंग्रेजी के उपसर्ग है। वाइस, यानी कि ये अंग्रेजी शब्द है जिनका उपसर्ग अक्सर हिंदी में, क्योंकि अंग्रेजी शब्दों का टेक्निकल शब्दों में ज़्यादातर इनका प्रयोग होता है, तो ये उपसर्ग भी लगते हैं। तो इस प्रकार ये हमारे अलग अलग उपसर्ग है जिनका प्रयोग अक्सर होता है। अब उदाहरण के तौर पे देखिए डिप्टी। अब डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी और कलेक्टर, ये यहाँ डिप्टी कलेक्टर के साथ क्या लग गया? डिप्टी उपसर्ग लग गया। इसी प्रकार डिप्टी इंस्पेक्टर, ये सारे तकनीकी जो शब्दावली है उसमें ज़्यादा अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग होता है। इसी प्रकार अब देख लीजिए हरदम, हर है, इससे दम जो है हमारा मूल शब्द है और उसमें हर लगा दिया, हरदम। रोज मूल शब्द है, उसमें हर लगा दिया, हर रोज, हर वक्त, हर समय, हर एक, ये यानी कि इस प्रकार हर जो है वो किस में आया? वो भी हमारा उपसर्ग रूप में प्रयुक्त होता है। इसी प्रकार हम शकल, हम दम, हम उम्र, हम सूरत, हम दर्द, हम कदम, हम जोली, हम कीमत, हम कौम जो ना, इस प्रकार ये हम उपसर्ग भी अलग अलग शब्दों में लग के जो है ना उसमें परिवर्तन ला देता है। तो ये हमारे थे अलग अलग भाषाओं के उपसर्ग। अब हमें जो है ना, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, हमें ये ध्यान रखना है कि ये कौन कौन से जो है वो किस किस भाषा के उपसर्ग है, और उसको अगर हम याद रखेंगे, तत्सम शब्द में जो है ना ये उपसर्ग बनते हैं, इसमें ये है, तो इसको जब तोड़ेंगे हम इनको, अब यहाँ पे देख लीजिए, जैसे मान लो हमने फारसी का कम किया,
कम सीन। अब कम और सीन को जैसे यहाँ तोड़ के देखेंगे तो ये सीन जो है सार्थक, यानी कि सार्थक शब्द बचना चाहिए हमारा जो तोड़ते, इसे कम वक्त वक्त सार्थक बन जाएगा, कम जोर जोर सार्थक बन जाएगा, कम हिम्मत हिम्मत सार्थक बन जाएगा। अगर हमारा उपसर्ग निकालने के बाद जो शब्द बचता है वह सार्थक शब्द है तो समझो आप उपसर्ग सही छांट रहे हो। अगर शब्द बचा हुआ निरर्थक बच जाता है जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता तो आप ये सोच लीजिए, अपने दिमाग की घंटी बजा लीजिए कि हम जो उपसर्ग छांटते हैं वो दरअसल सही नहीं है, यानी कि उसमें कोई ना कोई गड़बड़ है। अब देखिए यहाँ पे मान लो हमारे जैसे तत्सम शब्द थे, जैसे दू है। अब दू जो है वो कई रूप में आता है, जैसे मान लो दुष्कर आ गया, तो फिर आप देखोगे, मान लो दुष्कर आ गया, हम ये कर लेते हैं। अब जो है ना उसमें क्या करेंगे, हम देखेंगे दुष्कर में दुष प्लस कर आएगा तो उसमें दो उपसर्ग कैसे होगा, क्योंकि अगर हम उसमें से दू छाट देंगे तो स्कर बच जाएगा। अब स्कर बच जाता हो तो निरर्थक शब्द हो जाता, तो उसमें क्या आ जाएगा, दुष आ जाएगा हमारा। ठीक है, अब दू है हमारा, जैसे दू गुना, हमने मान लो गुना इसमें मिला दिया तो ठीक है, हमारा गुना सार्थक बच गया और दू जो है वो हमारा उपसर्ग हो गया। तो इस प्रकार हमें ध्यान देना है। इसी प्रकार जैसे कु है, कुपुत्र मान लो हमारा है और उसमें से हम कु उपसर्ग लगा दिया, हमने पुत्र सार्थक शब्द बच गया, यानी कि ये जो है कु है इसमें मान लो हमने कुपुत्र बना दिया यहाँ पे, तो ये जो पुत्र बचेगा ये सार्थक शब्द है हमारे, तो यानी कि हमारा कु जो है उपसर्ग सही है। इसी प्रकार जो है हमारा, मान लो हमारा निर्मल है, निर्मल ले लिया हमने यहाँ पे और हम कहें कि नी उपसर्ग, नहीं, गलत है, क्योंकि रमल बच जाएगा, रमल सार्थक शब्द नहीं है। ये क्या होगा, सार्थक तो इसमें कौन सा, निर्मल में तो निर आएगा, यानी कि ये आएगा। तो नी जो है वो क्या है, इसके नी के निडर है मान लो, फिर हमारा ठीक है, फिर निडर आ जाएगा, क्योंकि डर जो है वो सार्थक शब्द बच गया। इस प्रकार देख के हमें जो उपसर्ग छाटने हैं, अगर इस प्रकार उपसर्ग छाटोगे आप तो आपके उपसर्ग कभी भी गलत नहीं होंगे, इस चीज का हमें ध्यान देना है। तो चलिए आगे। तो इस प्रकार ये थे हमारे उपसर्ग, और जिनका हमने बात की अलग अलग भाषाओं के। आइए अब इसका एक पेपर करते हैं, इनके जो प्रश्नोत्तर करते हैं, जिससे हमारे सारे संशय खत्म हो जाए और हम उस चीज को कवर कर पाए। तो चलिए हम करते हैं इनके प्रश्नोत्तर की अभ्यास, और उसके साथ साथ चीजों को हम ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। तो पहला प्रश्न है हमारा अबोध। अब अबोध में यहाँ पे जो है उपसर्ग छांटने सारे हमारे जितने भी प्रश्नोत्तर है इसमें। अब अबोध में हमें देखना है कि कौन सा उपसर्ग है। देखिए अब आप इसमें उपसर्ग छांटने से पहले क्या देखोगे, बोध, बोध एक सार्थक शब्द है तो उसमें क्या लगा है, ए, तो इसका ए रहेगा। दूसरा प्रश्न अत्यंत। अब यहाँ पर जो है ना एक वो संधि वाला नियम आएगा यहाँ पे, अगर आप ए इसमें उपसर्ग छाटोगे तो तयंत बच जाएगा जो सार्थक शब्द नहीं है, और अत छाटोगे तो यंत बच जाएगा, तो अत तो होता है ही नहीं है, और अत्य छाटोगे देखो उत तो है ही नहीं इसमें, अत्य छाटोगे तो ये नंत बच जाएगा जो भी सार्थक नहीं है। तो अति प्लस अंत करके जो है ना अत्यंत बना है, तो इसका जो उपसर्ग है वो ये है, ये संधि नियम से बना उपसर्ग। पहले हमें संधि नियमों को ध्यान रखना पड़ेगा। अगला है हमारा तीसरा अतिशय। अब यहाँ पर देखिए अतिशय में क्या है, अगर आप छाटोगे आ तो अतिशय तो है नहीं, तो गलत हो गया। अगर छाटोगे ए तो बच जाएगा अतिशय, तो ये भी नहीं होगा। अब अति छाटोगे तो क्या हो जाएगा, अति प्लस शय बच जाएगा। तो अगर आप देखो तो इसमें शय सार्थक बच गया, तो अति यानी कि सी आएगा। ठीक है, उसके बाद अगला देख लीजिए चौथा। चौथे में क्या है अधिकार। अब यहाँ पर देखिए ए अगर छाटेंगे तो अधिकार बच जाएगा जो सही नहीं है, अति छाटेंगे तो नहीं बनता हमारा, अव छाटेंगे तो भी नहीं बनता, तो क्या बच गया अधि प्लस कार, कार सार्थक बच गया, तो ये हमारा सी आ जाएगा इसका चौथे का। उसके बाद पांचवा देख लीजिए, पांचवे का क्या है अनुचित। अब अनुचित में देखिए क्या होगा, अनुचित में अन प्लस क्या मिला है इसमें, पांचवे का अन प्लस क्या मिला है इसमें, उचित, अनु प्लस अगर उचित मिलाएंगे तो बड़ा बन जाएगा उ प्लस उ, ए प्लस ए मिलाएंगे तो अनुचित बच जाएगा जो सही नहीं है, और आ तो हो ही नहीं सकता, ए है तो क्या आ जाएगा हम अन प्लस उचित यानी कि अनुचित, न के उ की मात्रा लग जाएगी। कुछ संधि नियमों से बनते हैं कुछ सीधे बनते हैं, तो ए आ जाएगा इसका। छठे का अनुचर। अब यहाँ पर देखिए अनुचर में भी क्या हो जाएगा, अनु छोटा है, अनु में अगर चर मिलाएंगे यहाँ पे छठे का हमारा, इसमें क्या है अनु प्लस चर, अन में क्या मिलाए हम उच्चर,
उच्चर मिलाएंगे कोई सार्थक ही शब्द नहीं है। ए में अगर मिलाते हैं तो नुच्चर, ये भी सार्थक नहीं है। आ तो है ही नहीं, तो क्या बन गया हमारा अनु प्लस चर यानी कि अनुचर। इसी प्रकार सातवां ले लीजिए अपयश। अब यहाँ पर ए मिलाएंगे तो पयस बच जाएगा जो सार्थक नहीं है। अन मिलाएंगे तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ अब मिलाएंगे तो वो भी नहीं है। तो क्या बच गया अप प्लस यस, यस सार्थक बच गया। तो हमारा क्या रहेगा डी रहेगा इसका। तो इसी प्रकार अगला देख लीजिए आठवां जो है अभिप्राय। अब इसमें ए मिलाएंगे तो क्या बच जाएगा भीप्राय। भीप्राय तो सार्थक शब्द नहीं है हमारा, तो इसका ये नहीं लगेगा भीप्राय। क्या है अभिप्राय। इसी प्रकार अव मिलाते हैं तो अव तो है ही नहीं यहाँ पे। इसी प्रकार अप मिलाते हैं तो ये भी नहीं है। तो क्या बच जाएगा अभि प्लस प्राय, क्योंकि प्राय जो है वो सार्थक शब्द है। तो आपको जो उपसर्ग जब छांटोगे आप तो इस प्रकार करके देखना है। अगर इस प्रकार करके आप देख पाओगे तो उसको आराम से कर पाओगे। अब नौमा देख लीजिए अभिमान। अब इसमें अप करेंगे तो अप किस में जुड़ेगा, पै तो है ही नहीं। ए अगर जोड़ेंगे तो विमान सार्थक नहीं होता, आ भी नहीं है, तो क्या बच जाएगा अभि प्लस मान। इसी प्रकार का अवगत। अब यहाँ पर अगर ए जोड़ेंगे तो गौगत वगत बच जाएगा। वगत क्या है अभी तो है ही नहीं, और अब आ तो भी नहीं है, तो अव प्लस गत यानी कि ये हमारा डी सार्थक रहेगा। 11वां है अवगुण। अब इसमें देखिए अगर ए जोड़ेंगे तो वगुण बच जाएगा। वगुण सार्थक नहीं है, आज तो है ही नहीं क्योंकि ए है, औ भी नहीं है, तो क्या बच जाएगा अ प्लस गुण, तो बी आएगा इसका 11वें का। अब 12वें का आ जन्म देख लीजिए। अब इसमें क्या करते हैं हम, अगर हम आ जन्म आ प्लस जन्म ए प्लस जन्म करेंगे तो भी अव नहीं होगा, अन भी नहीं होगा, तो ए आ जाएगा इसका। इसी प्रकार उत्कर्ष, ये इसमें क्या है उत प्लस कर्ष। उद भी नहीं आएगा, उप भी नहीं आएगा, और ए भी नहीं आएगा, यानी कि ये आएगा इसमें। इसी प्रकार अगला देख लीजिए उत्प्रेक्षण। उत्प्रेक्षण में क्या है, क्या करें हम, उत प्लस प्रेक्षण, उद प्लस उर उस, तो और तो हो ही नहीं गए, उत प्लस प्रेक्षण, प्रेक्षण सार्थक है तो ए आ जाएगा। 16वें का उद्गम, गम और उद यानी कि उद प्लस गम, ए आ जाएगा। 16वें का उपचार, उप प्लस चार, उप आ जाएगा इसका। 18वें का जो है उपदेश, उप प्लस देश, यानी कि क्या आ जाएगा ए आ जाएगा इसका उपदेश का, ये हमारा रहेगा यहाँ पे ए उपदेश। इसी प्रकार अगला देख लीजिए 19वां दुर्निवार। अब यहाँ पर ना दुराचार है, देखिए 19वां दुराचार है। दुराचार में क्या आएगा, अब देखिए दुर प्लस आचार। आचार का मतलब जो है वो क्या है व्यवहार, यानी कि व्यवहार। तो यहाँ क्या दुर प्लस, यहाँ पर दुराचार, दुरा नहीं आएगा, दुरा कुछ नहीं है, दुर प्लस आचार आएगा, तो ये हमारा बी बन जाएगा इसका, यानी कि बी ऑप्शन रहेगा इसका, बी, ये देख लीजिए। उसके बाद 20वां प्रश्न है हमारा, 20वें का ऑप्शन दुर्निवार। अब दू प्लस करे तो दुर्निवार, ये तो सही नहीं बना। अब दुन करेंगे तो आ नहीं सकता, ऊ भी नहीं है, ओ दू भी नहीं आएगा, तो क्या आएगा दुर प्लस, ये नीचे हलंत लगेगा, ध्यान देना इसमें हलंत नहीं लगा हुआ, दुर प्लस निवार, तो ये डी आ जाएगा हमारा। इसी प्रकार 22वां है हमारा, 22वें का क्या है कि निष्काम। अब यहाँ पर नी करेंगे तो नी अगर उपसर्ग ले तो स्काम आता है, और न ले तो भी हमारा नहीं बनता, न ले तो भी नहीं बनता, तो क्या आएगा निष प्लस काम, यानी कि निष्काम, सी आ जाएगा इसका। इसी प्रकार निकम्मा, नी प्लस कम्मा, कम्मा क्या होता है, अब देखिए इसके उदाहरण, यदि हम अगले का ले 23वें का क्या है, नी प्लस कम्मा, निर तो है ही नहीं, निश भी नहीं है, उपयुक्त सभी भी नहीं है, तो नी प्लस कम्मा यानी कि ए आ जाएगा हमारा, ठीक है। उसके बाद अगला देख लीजिए 24वां पराजय। अपराजय में क्या है, पराजय का देख लीजिए, परि प्लस नहीं, फिर तो कुछ नहीं है, ये तो हो ही नहीं सकता, प्रति भी नहीं हो सकता, पर प्लस अगर पर करें हम तो पर प्लस क्या आ जाएगा, अजय आ जाएगा, और अगर हम परा करें तो परा प्लस जय, तो जय सार्थिक शब्द है, तो परा हमारा बी बन जाएगा इसका। 24वें का क्या रहेगा, बी रहेगा। 25वें देख लीजिए परवक्ता।
अब यहाँ पर देखिए, आप परा करोगे तो वक्ता कैसे मिलेगा, इसमें परी करोगे तो भी, प्रति करोगे तो भी, पर प्लस वक्ता यानी कि ए आ जाएगा। इसी प्रकार 26वें का देख लीजिए, परी प्रहार, परी तो कैसे भी नहीं आएगा, और ना तो परी आएगा, प्रति करेंगे तो भी नहीं आता, परा करते हैं तो भी नहीं आता, तो सीधा सीधा इतना इजी खैर पेपर में आता नहीं है। ये देखिए प्रहार सीधा सीधा सा आ गया यहाँ पे। इसी प्रकार अगला देख लीजिए 27वां प्रश्न हमारा, प्रतिकर्षण। अब इसमें क्या है 27वें में, प्रतिकर्षण। पहले करके देखिए, परा प्लस कर्षण नहीं होगा, परी प्लस ये भी नहीं होगा, पर कर लेंगे तो तिकर्षण बच जाएगा। अगर पर लेते हैं तो हम, मान लो हमने पर ले लिया तो तिकर्षण बच जाएगा जो सार्थक नहीं है, तो प्रति प्लस कर्षण, तो ये क्या हो जाएगा हमारा ए, यानी कि ये ठीक रहेगा। अब इसका अगला देख लीजिए 28वां प्रश्न क्या है। 28वें प्रश्न में प्रतिकूल। अब पर करेंगे तो तिकूल बच जाएगा जो नहीं है, परा करेंगे तो भी नहीं बनेगा, परी प्लस, अगर परी करते हैं तो क्या हो जाएगा, परी भी नहीं बनेगा, तो प्रति प्लस कूल यानी कि डी ऑप्शन रहेगा इसका। इसी प्रकार अगला देख लीजिए 29वां, इसमें क्या है, प्रतिवाद, प्रति प्लस वाद यानी कि ए ऑप्शन रहेगा इसका। जो एक जैसे है वो तो करने में कोई दिक्कत ही नहीं होगी हमारी। तो इसी प्रकार जो है अगला है हमारा वियोग। वियोग क्या है, अब इसमें वी ए प्लस करें तो हम ओग आएगा, ओग तो कोई सार्थक शब्द नहीं है, वह करेंगे तो भी। अब वी प्लस योग करें तो योग सार्थक बच जाता है, फिर हमारा ऑप्शन सी रहेगा इसका। उसके बाद उम्मीद है कि आपको समझ आ रहे होंगे, आप इसको अच्छा सा एंजॉय कर रहे होंगे, तो देखते रहिए और साथ साथ लाइक और शेयर करते रहिए और अगले प्रश्न पे बढ़िए। देखिए क्या करते हैं, अभ्यास करोगे, करत करत अभ्यास थे, जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जावते, सिल पर परत निशान। उपसर्ग और प्रत्यय का तो यही है भाई, जितना अभ्यास करोगे उतना ही आएगा आपको। अब देख लिए संपूर्ण। संपूर्ण में क्या है, अब संपूर्ण का यदि हम काट के देखें, इसको तोड़ के देखें, इसमें उपसर्ग निकाल के देखते हैं जो यहाँ ऑप्शन दे रखे हो तीनों। अब क्या है इसमें स, अब स अगर करे तो मैं कहा गया, मैं पूर्ण तो कोई नहीं होता। अब सह करे तो है तो कहीं है ही नहीं, सत करे तो तय तो जो है वो आगे पे आएगा तो किसमें बदलेगा। अब ये देखिए सम प्लस पूर्ण, यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा डी ऑप्शन आ जाएगा 31वें का संपूर्ण डी ऑप्शन। इसी प्रकार संवाद है हमारा, स प्लस करे तो मवाद कहाँ गया, सु प्लस करे तो भी नहीं आएगा, सत करे तो भी नहीं आएगा, तो सम प्लस वाद करेंगे तो मैं बिंदी में परिवर्तित हो जाएगा, संवाद भी ऑप्शन रहेगा इसका। ठीक है। उसके बाद अगला देख लीजिए सुशील। अब सुशील में क्या है, सुशील में क्या करे, सु प्लस शील करे, शील का मतलब स्वभाव होता है, और सु उपसर्ग जुड़ गया यानी कि बी ऑप्शन हो गया। सम करेंगे तो भी नहीं बनेगा, सत करेंगे तो भी नहीं बनेगा, स करेंगे तो शील आ जाएगा, ये जो सार्थक शब्द नहीं है तो क्या आ जाएगा सु प्लस शील, सुशील। अब 34वां देख लीजिए, 34वां क्या है, सुकर्म। सुकर्म में क्या है, कर्म हमारा क्या है, सार्थक शब्द हमारे पास कर्म बच जाता। सत करेंगे तो सत प्लस कर्म सत्कर्म होता, सम प्लस करेंगे तो संकर्म हो जाएगा, स करेंगे तो सकर्म हो जाएगा, लेकिन हमें तो सुकर्म चाहिए तो इसमें सु उपसर्ग लगा हुआ है। अधिनायक। अब यहाँ पर देखिए नायक सार्थक शब्द है और इसमें सीधा सीधा ए मिलाएंगे तो दिनायक बनेगा जो सार्थक नहीं है, अध मिलाएंगे तो निनायक बनेगा जो सार्थक नहीं है, अन मिलाएंगे तो बन ही नहीं सकता, तो क्या हो गया हमारा अधि प्लस नायक। इसी प्रकार अगला देख लीजिए प्रत्यक्ष। अब ये भी वही है, संधि नियमों के अनुसार बना हुआ है। प्रत्यक्ष में जो है क्या करें, पर अगर हम उपसर्ग लेते हैं, अब देखिए ए तो किसी भी तरह नहीं है, अति भी नहीं है, प्रति भी नहीं है, ना प्रति अभी देखेंगे, अधि भी नहीं है। अब प्रति क्यों है, पै है और तय है, ई का ये बन गया और अक्ष बीच में आ गया, प्रत्यक्ष, प्रति प्लस अक्ष यानी कि प्रत्यक्ष, तो ये हमारा बी हो जाएगा। इसी प्रकार अभियुक्ति। अब यहाँ पर क्या करें हम, अगर हम अभी छाटते हैं तो क्या बच जाता है, अभियुक्ति। अब भय का आधा रह जाएगा, इसका यू बन जाएगा, और उक्ति सार्थक शब्द है तो पहला ही हो जाएगा हमारा अभियुक्ति। इसी प्रकार हम कुक्रम अगर देखें तो इसमें क्या है, कर्म सार्थक शब्द है और कु इसमें उपसर्ग लगा हुआ है, यानी कि कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, इसमें कु लगा हुआ है, ये देख लीजिए बी ऑप्शन इसका रहेगा हमारा कुक्रम। इसी प्रकार हम चिकल देखते हैं, कल। कल में क्या मिलाया हमें, अभी यहाँ पर देखिए क्या है, विकल, सॉरी विकल है कि चिकल है, ये थोड़ा सा साफ नहीं दिख रहा। 44वां हमारा, इसमें क्या है, वी है, विकल है, ये थोड़ा सा साफ नहीं दिख रहा, आप ध्यान से विकल पढ़ लेना इसको, वी। ठीक है। अब इसमें क्या मिलाए, ची मिलाए नहीं, इसमें वी और कल, कल सार्थक शब्द बच जाता है तो विकल बना दे, यानी कि बी ऑप्शन आएगा इसका। इसी प्रकार अगला देख लीजिए
प्रत्यावेदन। अब प्रत्यावेदन में जो है वो क्या है, 41वां हमारा प्रत्यावेदन, प्रति प्लस आवेदन। आवेदन जो है वो हमारा सार्थक बच गया और प्रति तो पहला ही आ जाएगा इसमें। अगर पर मिलाएंगे तो त्यावेदन जो सार्थक नहीं है, अंत हो ही नहीं सकता। प्रत्यय मिलाएंगे तो हमारा जो है ना प्रत्यावेदन जो है ना बन जाएगा इसमें। तो इस कारण ये जो है हमारा प्रत्ययवेदन जो है ये प्रति से ही बनेगा। ठीक है। उसके बाद हमारा विज्ञान, ये पहले आ चुका वी प्लस ज्ञान, ये शुरुआत में हमने इसकी बात की थी। तो आगे देख लीजिए, अगला है हमारा उपसर्ग, क्या है, बेमतलब। अब बेमतलब में क्या है, मतलब यानी कि जो है वो हमारा सार्थक शब्द है। मतलब ये क्या है, सार्थक है, तो इसमें क्या है, बे जुड़ गया। इसी प्रकार दुर्योधन में देख लीजिए, दुह, अगर हम दुह करें योधन आ जाएगा, दुर करें योधन आ जाएगा। अब यहाँ दुर्म करें तो मैं तो है ही नहीं, 45वां हमारा। और क्या करें हम यहाँ पर, अब यहाँ पर देखिए दुह प्लस योधन, अब ये क्या है, दुर्योधन, दुर प्लस योधन, तो बी ऑप्शन आएगा इसका। ठीक है। योधन यानी कि सार्थक शब्द है और दुर इसमें उपसर्ग लगा हुआ है। उसके बाद हमारा जो है अगला है परामर्श। अब परामर्श में क्या है, 44वां प्रश्न, उपसर्ग देखते हैं, इसमें सारे निकाल लेते हैं इसके ऊपर, ये देख लीजिए। अब परामर्श, अर्श तो हो ही नहीं सकता, मर्श भी नहीं हो सकता, परा। अब ये परा प्लस मर्श, मर्श जो है सार्थक, परा इसमें उपसर्ग जुड़ा हुआ है। इसी प्रकार 47वां देख लीजिए, पहले भी आ चुका है, प्रति प्लस अक्ष यानी कि डी आएगा। प्रगाढ़, अब इसमें गाढ़ सार्थक है और उपसर्ग क्या जुड़ा हुआ है, पर जुड़ा हुआ है। ठीक है। उसके बाद अगला देख लीजिए सगोत्र, गोत्र सार्थक है और इसमें क्या जुड़ा, स जुड़ा, इसमें उपसर्ग। सहित, हित, हित में क्या जुड़ा, स जुड़ा, उपसर्ग। इसी प्रकार सुक्रम में ये भी हमारा रिपीट हो चुका। अब ये स्वदेश है, ये यहाँ पर देखिए स्वदेश में कौन सा है, सव प्लस देश, स प्लस वदेश, सु प्लस वदेश, यानी कि स्वदेश कैसे बना हमारा। अब 54वां प्रश्न हमारा, इसका उत्तर हमारा रहेगा सव प्लस देश, यानी कि सार्थक बन गया हिंदी में सीधा जो है ये, यानी कि सी ऑप्शन रहेगा। अध पका, अध प्लस पका, अब यहाँ पर अध, अधिय का, अध पका जो भी है। अब ए मिलाएंगे तो दह का, जो कोई अर्थ नहीं है, का अध्यक कुछ भी नहीं है, यह का तो अध प्लस यह का तो जो न पीछे का भाव हो गया, तो क्या आ जाएगा इसका, ए ऑप्शन आ जाएगा। सुलेख, सु प्लस लेख, ए ऑप्शन आ जाएगा इसका। तो इस प्रकार उम्मीद है कि आपको समझ आ रहे होंगे और आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको अच्छे या जो ना इजी लगते हैं, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करोगे तो चाहे कितना भी मुश्किल आ जाए इतना ही इजी लगेगा आपको, इतना ही आसान लगेगा और इतनी आसानी से आप इसको कर पाओगे। अब जैसे निरोग का है हमारा, निर प्लस रोग, तो इसमें क्या होगा, नि प्लस रोग, ऐसे भी हो सकता है। और निर प्लस रोग यानी कि एक राय संधि नियमों के अनुसार देखेंगे पहले तो हम इसको, तो निर प्लस रोग यानी कि एक राय लुप्त हो जाता है, आपने अगर संधि वाला ध्यान हो तो इसमें, तो उस नियम के अकॉर्डिंग इसका बी ऑप्शन आएगा। ये थोड़ा मुश्किल इस प्रकार के होते हैं, इसको ध्यान से देखना होता है हमें। उसके प्रकार निश्चल, अब इसमें निह प्लस चल, यदि नी के उसके बाद यदि आ जाए तो आधे समय में परिवर्तित होता है बी, संधि नियमों के अनुसार। दुविधा, विधा में दु उपसर्ग मिल गया, दुविधा। इसी प्रकार अध खिला, यहाँ पर जो है ना अध प्लस खिला यानी कि अध सार्थक है ना, खिला सार्थक है और अध उपसर्ग। निकम्मा, नी प्लस कमाए पहले आ गया हमारा, ये भी रिपीट हो रहा है। तो इस प्रकार देखिए आगे हमारा 59 अध जल। अब अध जल में क्या है, अध और जल, जल जो है वो सार्थक है और अध जो है वो क्या है, उपसर्ग है, यानी कि डी आएगा। इसी प्रकार निगोडा, नी प्लस गोडा यानी कि यह डी आ जाएगा। इसी प्रकार बिन पढ़ा, बिन प्लस पढ़ा, या इसमें बिन उपसर्ग आ जाएगा। अलबत्ता, अगर उपसर्ग निकालते हो तो लबत्ता निकल जाएगा, वो कोई मतलब नहीं है उसका। अब यहाँ पर अलम अगर निकालते हैं तो बिंदी लगती, तो हमारा क्या होगा, 68वें का सी होगा, अल प्लस बत्ता। इसी प्रकार भरपेट ना, बिन चला, बिन चला में क्या है, बिन प्लस चला यानी कि ए ऑप्शन रहेगा इसका। उसके बाद अगला देख लीजिए, अगले में क्या है, भरपेट। भरपेट में क्या होता है, अब इसमें भर और पेट यानी कि भर,
यहाँ पर देख लीजिए थोड़ा थोड़ा जो है ना गड़बड़ सी हो रही है इसमें। एक तो भय दे दिया, एक भर के नीचे हलंत लगा दिया। 66वां हमारा भरपेट भय के नीचे हलंत लगा दिया और भरप कर दिया। अगर हलंत लगा देंगे तो अपेट आएगा, तो ध्यान देना ये ऐसे हलंत नहीं लगेगा इसमें। अगर मान लो एक हलंत का दे दिया और एक बिना हलंत का दे दिया है तो बिना हलंत वाला ऑप्शन आएगा इसका, ये हलंत वाला ऑप्शन नहीं आएगा, क्योंकि हलंत वाला ऑप्शन आता है तो हमारा ये गलत हो जाता है। तो बिना हलंत का आएगा भर, यानी कि ये है ये भर, ये उपसर्ग है इसमें। ठीक है, इसी प्रकार भरमार। अब यहाँ पर जो है ये भी ऐसे ही कर रखा है, भर प्लस मार। तो यहाँ पर क्या है, अगर भर के नीचे हलंत लगा देंगे तो अमार आ जाएगा। अमार क्या होता है, मार तो सार्थक नहीं, तो यहाँ भी हमारा जो है ना इसके वो क्या लगेगा, हलंत नहीं लगेगा। इसी प्रकार 69 एन वक्त ए करेंगे तो न वक्त जाएगा, एन आएगा यहाँ पे, एन वक्त यानी कि डी ऑप्शन। फी आदमी, फी आदमी, इसमें क्या है, आदमी तो सार्थक है तो इसमें क्या लगा रखा है, फी लगा रखा है यहाँ पे उपसर्ग। तो ये इस प्रकार हमें तोड़ तोड़ के देखने हैं। जब हम इसको तोड़ तोड़ के देखेंगे तभी हमें पता चलेगा कि हाँ ये उपसर्ग है इसमें। अब अगला देख लीजिए, बिना वजह है, ला नहीं बिला वजह है। अगर बिला है तो बिला ही आएगा, नहीं तो बिना आएगा यहाँ पे, बिना वजह। अब बिला वजह में तो ये उपसर्ग जुड़ा हुआ है। अब देखिए ये है हमारा कम अकल। अब अकल सार्थक शब्द है, इसमें भी उपसर्ग क्या है, कम है। इसी प्रकार जो है वो अगला क्या है, बिला बिना कसूर, ला नहीं है ना है तो बिन, अगर हम करें तो यहाँ पर क्या आएगा, बिन प्लस कसूर। बिना कसूर करना है हमें तो बिना की जगह तो यही आएगा डी, या बिना, अगर बिना है तो बिना आएगा यहाँ पे। बेरोजगार, रोजगार सार्थक शब्द है, इसमें बे उपसर्ग जुड़ा हुआ है। इसी प्रकार बेइज्जत, बेइज्जत में ना, इसी प्रकार ये अगला देख लीजिए, खुशबू। अब खुशबू में क्या है, अब यहाँ पर ये आ गया एक थोड़ा सा अच्छा सा जो है ना जिसमें हम थोड़ा अपना दिमाग लगाएं। अब यहाँ पर खुशबू, खू प्लस सबू, सबू तो ख प्लस सबू ये भी नहीं होता। तो यहाँ पर क्या है, बू, बू का मतलब खुशबू, बू का मतलब होता है कोई भी कुछ आना, स्मेल आना। बू अपने आप में जो है एक पूरा धातु है, तो इसलिए इसमें खुश आ जाएगा, खुशबू। ये इस प्रकार हमें देखने हैं, जैसे खा, ला, दे, पी, पढ़, लिख, ये धातु के मूल रूप होते हैं। इस प्रकार बू भी धातु का मूल रूप है, तो उसमें खुशबू मिलके उसका पूरा शब्द बन गया, तो खुश उपसर्ग आ जाएगा यहाँ पे। इसी प्रकार ना पसंद, यहाँ पर ना जो है पसंद एक जो सार्थक शब्द है, तो ना इसमें उपसर्ग जुड़ा हुआ है। इसी प्रकार आगे देख लीजिए हमारा बदनसीब। बदनसीब में जो है वो क्या आ जाएगा, बद प्लस नसीब। अब बद कौन सा है, ये रहा। इसी प्रकार हर एक, हर प्लस एक। बेइज्जत, बे प्लस इज्जत, बा नहीं है बे है, बे प्लस इज्जत। इसी प्रकार बेरोजगार, ये बे है, ये भी बे में, इसमें भी बे आ गया, रोजगार सार्थक होता है। ये सारे हमारे रिपीट हो रहे हैं आगे आगे, इसी प्रकार पहले आ चुके हैं। अभी एक और देख लीजिए 85वां, और इसमें 85वें में क्या है, डिप्टी टेलर। अब यहाँ पर जो है ना उपसर्ग क्या आया हमारा, डिप्टी आया है, यानी कि ये उपसर्ग है हमारा। तो इस प्रकार ये हर पल, हर पल में क्या है, पल सार्थक शब्द है और हर उपसर्ग है। तो इस प्रकार उम्मीद है कि आपने प्रैक्टिस की होगी और अच्छा लगा होगा, और आपको शायद वो जो डाउट थोड़े बहुत थे वो इससे स्पष्ट हो गए होंगे। अगर और भी कोई दिक्कत आती है तो आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। तो इस प्रकार हमारी ये वीडियो पूरी हुई, आपने अभ्यास किया होगा, इससे आपको लाभ मिलेगा। और तो चलिए, तो देखते रहिए, और वही बात है कि शेयर करें, लाइक करें, और अपने यार दोस्त मित्रों को जरूर भेजें अपनी, ताकि उनको भी फायदा हो सके, और नए बंधु आए हैं वो सब्सक्राइब करें चैनल को। तो चलिए, धन्यवाद।